तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और बंध का कारण क्या और रत्नत्रय बंध का कारण है या नहीं, इस बात की चर्चा चलते हुए 2-3 गाथाओं में स्पष्ट करते जाते हैं। और जहां रत्नत्रय को बंध का कारण कह दिया गया यदि, तो इस बात को नए विभाग से समझना चाहिए और नए के ज्ञाता को उसके ज्ञान में कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है ना। ये वाली बात चल रही थी। तब जब ऐसा कहा कि सम्यक दर्शन तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है और चारित्र आहार प्रकृति के बंध का कारण है, तो समझना कि ये उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। ये बंध का हेतु कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो परिणाम है सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये परिणाम कषाय और योग से रहित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, समझने की बात है, बहुत गंभीर बात है कि जैसे भोजन करने की क्रिया चल रही है, भोजन की क्रिया चल रही है ना। तो उस समय आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है। जब भोजन की क्रिया हो रही है ना, शरीर हिल रहा है, ऐसे बना रहे हैं और मुंह तक जा रहा है, तो ये जो शरीर की पूरी क्रिया हो रही है, तो इस समय वैसा वैसा योग भी हो रहा है ना। और योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है और कषाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है। अभी सुनना, एक जीव सम्यक दृष्टि है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, और उसको भी भोजन की क्रिया हो रही है, उसको भी योग हो रहा है ना। परंतु वो जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का भोजन की क्रिया संबंधी योग है, उस योग में मिथ्या तो अनंतानुबंधी नहीं है। अरे बात समझ में, उसका योग, उस चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का योग मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति को अट्रैक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? बात समझ। अट्रैक्शन नहीं होगा उन दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी का, क्योंकि योग से प्रकृति प्रदेश बंद होते हैं। अब उनको योग तो है लेकिन मिथ्यात्व संबंधी नहीं है, अनंतानुबंधी संबंधी योग नहीं है और स्थिति अनुभाग भी नहीं है, तो वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी बंद ही नहीं होगा। वो बाहर से देह की क्रिया एक जैसी दिखाई दे रही है। हरी बात समझ में? पंचम गुण स्थानवर्ती है, उसको अविरति संबंधी कर्म परमाणु आएंगे ही नहीं, अट्रैक्शन ही नहीं होगा। अप्रत्यख्यान संबंधी नहीं होगा और न उसके स्थिति अनुभाग होंगे। और बाहर से भोजन की क्रिया मिथ्या दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को, पंचम गुण स्थानवर्ती को एक साथ बैठे, एक जैसी थाली, एक जैसा भोजन, एक जैसी शरीर की क्रिया, लेकिन योग सबका अलग अलग। हरी बात समझ में? बात समझ। ऐसा ऐसी लगा लेना कि द्रव्यलिंगी साधु है, पहले गुण स्थानवर्ती है ना, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती और भावलिंगी संत, और सबको एक जैसे निरति 428 मूल गुणों का पालन हो रहा है। यदि शरीर की एक जैसी क्रिया और एक जैसे शुभ परिणाम से बंद होता हो, तो बंद का भी देखो सिस्टम कैसा है, तो फिर सबको एक जैसा होता हो, परंतु एक को मिथ्यात्व का हो रहा है,
एक को अप्रत्याख्यान संबंधी हो रहा है, एक को मात्र प्रत्याख्यान संबंधी हो रहा है, एक को मात्र संजुलन संबंधी बंध हो रहा है। ये स्वरूप समझना कषा योग। हाँ जी। ऐसा। तो यहाँ अपने को आज 218 नंबर के श्लोक की चर्चा करनी है ना। पेज नंबर है 574। हाँ जी। देखो, सम्यक त्वचारित्रवान के ही बंधे योग कषाय से, ही तीर्थंकर आहार कुदक नहीं हो बंधे नहीं राध से। क्या बोल रहे हैं? ये तीर्थंकर और आहारक प्रकृति राध से नहीं बंधते। राध शब्द आ रहा है, राध। राध मतलब राधे राधे। राध मतलब प्रसन्नता। राध मतलब क्या होता है? प्रसन्नता, आनंद, निश्चिंता, निर्भरता। निश्चिंता निर्भरता से कर्म का बंधन नहीं होता। जितनी टेंशन है वो कर्म बंध का कारण है। एकात्मता। जितनी स्वभाव के आश्रय से शांति है वो निर्बंध होने का कारण है। जो वर्तमान में स्वरूप के आश्रय से, अरे तत्व निर्णय पूर्वक भी यदि आनंदित है तो उसका भविष्य आनंदमय है। और जो वर्तमान में आकुलित है वो भविष्य में आकुलता पाएगा, क्योंकि आकुलता से बंद होता है और निराकुलता से निर्बंध होते हैं। हरी बात समझ में? द्रव्य कर्म के उदय में कह रहे हैं भाव होते हैं, लेकिन भावों से बंद होता है। भावों से बंद होता है। जिस जाति का भाव है, जितनी इंटेंसिटी का भाव है, जैसा भाव उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा बंद होता है। सो कह रहे हैं योग और कषाय से बंद है। स्वभाव के आश्रय से जो आनंदमयी प्रणति है, राधे राधे, प्रसन्नता, निराकुलता, आनंद, इससे बंद नहीं होता। देखो अनव्यार्थ, जिसमें ये जो राध शब्द है ना, ये समय सारजी में भी आया है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में है शायद से। संसिद्धि सम्यक राध है, वहां पर भी राध का अर्थ यही है, प्रसन्नता। आराधना बोलते ना, आराधना, ऐसा। ऐसे दूसरे मत के लोग बोलते ना राधे राधे, मतलब प्रसन्नता, आनंद, ऐसा। अन्वयार्थ, जिसमें सम्यक और चारित्र होने पर तीर्थंकर और आहारक द्विक के बंद करने वाले योग और कषाय होते हैं। बंद करने वाले योग और कषाय होते हैं, और नहीं होने पर नहीं होते। कोई सम्यक दृष्टि है और चारित्र बंद भी है, लेकिन उस जाति का योग और कषाय हो ही नहीं रहे जिससे तीर्थंकर प्रकृति बंधे। तो सम्यक तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नहीं है। सम्यक तो होने पर भी किसी को उस संबंधी योग और कषाय होती है तो बंद होता है, और किसी को वैसा योग और कषाय है ही नहीं तो बंद नहीं है। चारित्रवान को भी, मुनिराजों को भी चारित्र तो है, परंतु वैसा कषाय और योग नहीं है जिससे आहारक प्रकृति बंध जाए। मुनिराज तो हैं, चारित्र बंध हैं, भावलिंगी संत हैं, परंतु ऐसा योग और कषाय नहीं है जिससे आहारक प्रकृति बंधे। सो आहारक प्रकृति बंध का कारण, ओ सॉरी, कषाय और योग बंध का कारण। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? तीर्थंकर और आहारक द्विक के बंद करने वाले योग और कषाय होते हैं, और नहीं होने पर नहीं होते। अर्थात सम्यक और चारित्र बिना बंध के कर्ता योग और कषाय नहीं होते। यह सम्यक और चारित्र इस बंध में उदासीन। देखो क्या बोल रहे हैं कि सम्यक और चारित्र के बिना भी ये वाले बंध नहीं होते।
सम्यक और चारित्र के बिना भी बंद नहीं होते और सम्यक और चारित्र से भी बंद नहीं होते। तो बंध का कारण तो उस संबंधी कषाय और योग है। तो कह रहे हैं भाई सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र क्या करते हैं कि वे तो बंध में उदासीन है बस वहां पर कुछ करते नहीं। हाँ, वो तो निर्बंधता का ही कारण है ऐसा। ठीक है, देखो टीका, सम्यक्त और चारित्र के प्रकट होने पर ही मन वचन काय के योग तथा अनंतानुबंधी को छोड़कर शेष तीन कषायों की उपस्थिति में तीर्थंकर और आहारक द्विक का बंध होता है। देखो, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्या बोल रहे हैं? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को छोड़कर, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जहां है वहां तो ऐसे बंध नहीं होते। अरे तुम लोग बहुत पहले डिस्टर्ब गुण में नहीं होते, सम्यक तो आवश्यक है। क्या बोल रहे कुशल भाई? सम्यक का होना आवश्यक है, आवश्यक का हाँ, कंडीशन है। सम्यक्त का होना आवश्यक है, चारित्र का होना आवश्यक है, परंतु उससे बंध नहीं है जी। है ना। ऐसा शेष तीन कषायों की उपस्थिति में तीर्थंकर और आहारक द्विक का बंध होता है। अतः रत्नत्रय है वह तो अबंधक नहीं, वह तो बंधक नहीं है, बंध में उदासीन है। कह रहे आप तो कह रहे हो रत्नत्रय होने पर होता है, तो रत्नत्रय तो उदासीन है, बंध भाव के लिए वो तो उदासीन है। तीर्थंकर का बंध तो योग तीन चौकड़ी अर्थात अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन तथा नव कषाय से होता है, और आहारक द्विक का बंध योग और संजुलन कषाय तथा नव कषाय से होता है। फिर भी वह सम्यक्त्व और चारित्र इस बंध में उदासीन है, अर्थात वह सम्यक तो चारित्र राग रूप नहीं होते। राग बंध का कारण है और वे रत्नत्रय राग रूप नहीं होते। अगर रत्नत्रय राग रूप हो जाए तो फिर अर्थ ही क्या निकलेगा? रत्नत्रय प्रकट करने का अर्थ क्या निकलेगा? समझ आई बात? ऐसा कह रहे होगा ही नहीं। हाँ, देखो भावार्थ, जब आत्मा में सम्यक दर्शन और चारित्र, सम्यक चारित्र गुण प्रकट नहीं था, तब भी आत्मा के साथ कर्मों का बंध होता था, और जब एक देह सम्यक चारित्र प्रकट हो गया तब भी आत्मा के साथ कर्मों का बंध होता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि कर्मों का बंध करने में कारण कषाय और योग का सद्भाव है, और कर्म के अबंधक के कारण योग्य कषायों का असद्भाव। देखो रत्नत्रय प्रकट हो गए तो भी बंद हो रहा है, और रत्नत्रय नहीं थे तो भी बंद होता था। इसका मतलब क्या है कि बंद में रत्नत्रय उदासीन है, बंद तो कषाय से होता है। अब जितने योग और कषाय मिटे उतना बंद नहीं होता। जहां जितना कषाय और योग है ना, उतना बंद है, और जहां कषाय और योग का असद्भाव है उतना बंद नहीं। इसलिए अपन ने स्टार्टिंग में चर्चा की कि आहार की क्रिया एक जैसी चल रही है, लेकिन योग में अंतर है, कषाय में अंतर है। उनको अनंतानुबंधी योग और कषाय। गजब की बात है, बाहर से कैसी एक जैसी क्रिया दिख रही है ना। तो उतना उतना कषाय योग नहीं, तो उतना उतना बंद नहीं, और जितना जितना कषाय योग है उतना उतना बंद है। और पर्टिकुलर पर्टिकुलर बंद के लिए पर्टिकुलर पर्टिकुलर योग और कषाय होते हैं। कोई और योग कषाय कोई और बंद का कारण नहीं होता। समझ में आ रही है? जैसे अपन कहते हैं अशुभ योग, शुभ योग, है ना, आठ प्रदेशों का परिस्पंदन और साथ में अशुभ परिणाम, तो वो अशुभ बंध के कारण बनेंगे।
शुभ योग और शुभ भाव, वो शुभ वो पुण्य बंध में कारण बनेंगे। ऐसे पर्टिकुलर है, ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति का पर्टिकुलर योग और कषाय है, जिसको अपन 16 कारण भावनाएं कहते हैं। ऐसी आहारक प्रकृति का पर्टिकुलर कषाय और योग है। समझ में आ रही है? हाँ और जी। रत्नत्रय वहां मौजूद है कि हाँ मौजूद है, लेकिन रत्नत्रय तो उदासीन है, बंध में रत्नत्रय उदासीन है, ऐसा कह रहे हैं। देखो गुरुदेव श्री का प्रवचन है 575 पेज पे। पुरुषार्थ, पुरुष अर्थात आत्मा, उसकी सिद्धि मुक्ति का उपाय। पुरुषार्थ शुद्धात्म प्रवाह जो अनुपम फल में उसे खोजने आया हूं। सिद्ध भगवान को क्या प्राप्त हुआ? सिद्ध भगवान को किस चीज की प्राप्ति हुई? तो कहते हैं स्वात्मोपलब्धि, अपनी आत्मा की उपलब्धि हुई, आत्मा की सिद्धि हो गई, टोटल पुरुषार्थ प्रकट हो गया। समझ में आ रही है? क्या प्राप्त हुआ? अपने असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, त्रिकालवर्ती पर्याय, स्वयं सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, नहीं ज्ञायक में ही लीन, सकल गे ज्ञायक तदपि ज्ञायक में ही लीन। समझ आई बात? ऐसा ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? अरे अपना शुद्ध स्वरूप पवित्र के सन्मुख अपनी दृष्टि का होना और स्वभाव सन्मुखता का सन्मुख का आत्मा का ज्ञान होना और आत्मा के आश्रय से स्वरूप स्थिरता होना, वही तीन रत्नत्रय मोक्ष का उपाय है। तब प्रश्न हुआ कि यदि रत्नत्रय मोक्ष का कारण है तो यह बंध का कारण कौन है? तो रत्नत्रय कर्म बंध का करने वाला नहीं, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। क्योंकि जब सम्यक दर्शन होने के बाद ही तीर्थंकर गोत्र बनता है और सम्यक चारित्र होने के बाद ही आहार प्रकृति बनती है, तो यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भाग इसमें आया, इसके बिना बंध नहीं पड़ता। जब जिनागम में ऐसी बात हुई तो कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ से हुआ हाँ कि जी। सम्यक दर्शन होने पर बंद होता है। तो भैया सम्यक दर्शन होने पर जो शेष राग है अनंतानुबंधी जाति में, ऐसा राग ही नहीं होता। तो जब राग से ही बंद होता है तो अनंतानुबंधी से ही बंद हो जाए? नहीं, अनंतानुबंधी जो जाति है उस जाति में ऐसे भाव ही नहीं होते जो तीर्थंकर प्रकृति जिससे बन जाए। अनंतानुबंधी भाव ऐसे होते ही नहीं है जिसमें आहारक प्रकृति बन जाए। समझ आई बात? जिसका एग्जाम्पल दिया, अशुभ योग और अशुभ भाव से पाप बन, शुभ योग शुभ भाव से पुण्य बन। अब वो स्पेशल क्वालिटी का भाव है जिससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है, वो और विशेष क्वालिटी का भाव है जिससे आहारक प्रकृति बनती है। तो भाव से बनती है। तो जब पूर्व की कषायों का अभाव होता है तब ऐसा परिणाम हो सकता है। आहारक प्रकृति बनने के लिए तीनों कषाय का अभाव चाहिए। मात्र संजुलन संबंधी योग और कषाय हो, उसमें ही आहारक प्रकृति बनती है। प्रत्येखान में भी नहीं बनती। समझ आई बात? हाँ जी। ऐसा सम्यक दर्शन और चारित्र के बिना तो तीर्थंकर गोत्र और आहारक शरीर का बंध नहीं होता। अतः वह कारण हुआ। पहले क्यों नहीं बंधा? भैया पहले ऐसे भाव ही नहीं होते। रत्नत्रय होने पर भाव होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि रत्नत्रय बंध का कारण है ना। ऐसी सब बात को बता रहे हैं। सम्यक आत्मा का भान हुआ और स्वरूप में स्थिरता हुई, उस समय ही तीर्थंकर प्रकृति का और आहारक शरीर का बंध होता है। तो उसका कारण क्या है? तो दीदी यहाँ दोनों में फर्क ये है कि
तीर्थंकर प्रकृति तो चौथे गुण स्थान में बन सकती है और आहारक छठे सातवें में। हाँ, सातवें में नहीं, यही तो बात चल रही है। छठे में। हाँ, छठवें में बंधेगी, सातवें में नहीं बंधेगी। छठे। हाँ, छठवें में बंधेगी। तो एक चौथा और एक छठवां। ऐसा शेष जो कषाय है उससे बंधेगी। देखो, आत्मा में सम्यक दर्शन, आत्मदृष्टि अनुभव सम्यक का होने के बाद ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध पड़ता है, परंतु वह सम्यक दर्शन से नहीं। अभी कितने ही कहते हैं कि मोक्ष मार्ग है वह अनेकांत है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा की है गुरुदेव श्री ने। क्या करें, मोक्ष मार्ग है ना, सो वो अनेकांतमयी है। कैसा अनेकांतमयी है? ऐसा भी और ऐसा भी। अपन निश्चय से जीव हैं। मानसू तुम्हारा खाना पड़ा है। क्या बोला? अपन निश्चय से अपन जीव हैं और व्यवहार से क्या है अपन? व्यवहार से शरीर है। तो बोलो, ऐसा ही अनेकांत है क्या? नहीं नहीं, ऐसा अनेकांत नहीं होता भैया। जीव तो जीव ही है। हाँ, ऐसा व्यवहार न से कहते हैं, होता नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक दर्शन से निर्बंध भी होते हैं और सम्यक दर्शन से बंध भी होता है। देखो, सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। देखो, जिनवाणी में ही लिखा है। तो रत्नत्र निर्बंधता का भी कारण है और बंध का भी कारण है। ऐसा अनेकांत नहीं है, रत्नत्र निर्बंधता का ही कारण है और बंध का कारण नहीं है। इसका नाम अनेकांत है। अस्ति नास्ति अनेकांत, यही ऐसा अनेकांत है। शुभ भाव बंध का भी कारण है और शुभ भाव मोक्ष का भी कारण है, निर्बंधता का भी कारण है। सम्यक दर्शन में हेल्प करता है शुभ परिणाम। तो भैया, ऐसा अनेकांत नहीं है। जहां शुभ भाव है वो बंध का ही कारण है। और सुनना ध्यान से, जहां शुभ भाव को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा, तो सुनना बहुत ध्यान से, वहां उस शुभ भाव का अभाव होकर मोक्ष हुआ है, वो मोक्ष मार्ग हुआ है। क्या बोला? जिस शुभ परिणाम को मोक्ष मार्ग का उपचार कहा, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, उस शुभ भाव का अभाव होने पर मोक्ष मार्ग होता है। पूर्व में वो शुभ भाव विद्यमान होने के कारण उस पर उपचार चला जाता है, लेकिन जब तक वो शुभ भाव स्टैंड रहेगा तब तक वो उस गुण स्थान की वृद्धि नहीं होगी। उस शुभ भाव का अभाव होकर वीतरागता प्रकट होती है। समझ आ गई बात? शुभ परिणाम सदा बंध का ही कारण है। जहां कहीं भी शुभ भाव को मोक्ष मार्ग का उपचार कहा है वो व्यवहार से कहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि शुभ भाव निर्बंधता का कारण है। और जहां रत्नत्र को बंध का कारण कहा, उसका अर्थ ये नहीं कि रत्नत्र बंध का कारण। समझ आई बात? देखो अगले पेज पे, 576 पे, शुभोपयोग भी थोड़ा संवर निर्जरा और शुद्धता होती है और थोड़ा शुभोपयोग से बंध भी होता है, थोड़ी निर्जरा भी होती है। कि भैया ऐसा स्वरूप नहीं। देखो, अब आगे बहुत अच्छा अर्थ कर रहे हैं ज्ञान धारा। सब सुनते हैं ना, ज्ञान धारा और कर्म धारा। दो धारा। हाँ, अब देखो, अब एक ये साथ। ज्ञान धारा कर्म धारा का स्वरूप कह रहे हैं गुरुदेव श्री। एक क्षण में जब तक वीतरागता न हो तब तक ज्ञान धारा और राग धारा एक समय में दोनों साथ रहती है। ज्ञान धारा का अर्थ क्या है? ज्ञान धारा का अर्थ, ज्ञान धारा किसे कहना? हाँ, ज्ञान धारा अर्थ के आत्मा चैतन्य प्रभु अपने शुद्ध श्रद्धा ज्ञान और शांति, वह ज्ञान धारा। अब सुनना, हम चारित्र की पर्याय को देखकर वीतराग परिणाम को ज्ञान धारा कहते हैं और शेष राग को कर्म धारा कहते हैं।
लेकिन उस ज्ञान धारा में अकेली वीतराग प्रणति नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों ज्ञान धारा, तीनों तीन ज्ञान धारा नहीं, तीनों को मिलाकर एक ज्ञान धारा, उसका नाम ज्ञान धारा। समझ में आ रही है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मई मोक्ष मार्ग। समझ आ गई बात? देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान धारा का अर्थ है कि आत्मा चैतन्य प्रभु अपने शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान और शांति तीनों पर्याय वह ज्ञान धारा है। ज्ञान धारा का अर्थ कि जिसमें राग नहीं, और गुरुदेव जी बार बार कह रहे हैं सम्यक दर्शन में राग नहीं, सम्यक ज्ञान में राग नहीं, मतलब जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वहां राग नहीं होता, उतना राग नहीं होता है ना, उसमें राग नहीं है। और जब तक ज्ञान धारा पूर्ण न हो तब तक राग भाव साथ में होता है। अब अपन वीतरागता की तरफ से बात करते हैं। जब तक वीतरागता पूर्ण नहीं हो तब तक राग रहता है। अरे जब तक ज्ञान की पूर्णता नहीं हो तब तक भी राग रहता है। समझ में आ रही है? पूर्ण वीतरागता होने पर ज्ञान भी तो पूर्ण होता है। छायोपशमिक ज्ञान है ना। अभी 11वें 12वें गुणस्थान को छोड़े हैं तो जब तक छायोपशमिक ज्ञान है तब तक भी तो राग है, भले ही वो अल्प राग हो। और जहाँ छाय ज्ञान प्रकट होता, वीतरागता हुई, छाय ज्ञान प्रकट हुआ। समझ आई बात? तो दोनों चीजें साथ में लेना। मुख्यता से अपन वीतरागता से बात करते हैं। जब तक राग भाव साथ में होता है, राग भाव है वही बंध का कारण। सम्यक दृष्टि का शुभोपयोग बंध का कारण है। सम्यक दृष्टि का शुभोपयोग बंध का कारण है। मिथ्या दृष्टि का वो तो है ही बंध का कारण। मिथ्या दृष्टि तो पूरा ही पूरा बंद होता है वहां, तो है ना। आत्मा की दृष्टि हुई, आत्मा का ज्ञान हुआ और स्थिरता हुई, वह तो मुक्ति अर्थात संवर निर्जरा का ही कारण है। परंतु साथ में शुभोपयोग रहता है। वह कोई कहते हैं कि शुभोपयोग से किंचित संवर निर्जरा है। बोलो, शुभोपयोग से किंचित संवर होती है। आशा बंद है, वो तो पूर्णिमा आशा बंद है, ऐसा है ना। अभी सुनना, अपने अणुव्रतों की सारी चर्चा हो गई है ना। पूरे 12 व्रतों की चर्चा हुई। तो 12 व्रत किसको दर्शा रहे हैं? अंतरंग में शुद्ध स्वभाव के आश्रय से जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्रकट हुई, वो तो परमार्थ से अणुव्रत है। और उसके साथ में रहने वाले प्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय संबंधी उस कषाय संबंधी जो भाव हैं, और पाप परिणाम को तो कभी उपचार भी नहीं लगता, शुभ परिणामों पर उपचार लगता है। सो उसको व्यवहार से अणुव्रत कहा जाता है। और हमारी दृष्टि अकेले अकेले उन्हीं पर रहती है। जैसी प्रतिमा की चर्चा आई, अणुव्रतों की चर्चा आई, तो हमारे ख्याल में क्या आता है? शरीर की क्रिया और परिणाम। फिर उपदेश भी कैसे चलते हैं? बोलो, भैया ऐसा व्रत रखो, दया करो, दान करो, देखो पंचम स्थान वर्ती वो कैसे भाव होते हैं। बोलो, तो वो तो शुभ परिणाम है, वो कोई पंचम गुण स्थान नहीं है। तो रक्षा के लिए। हाँ, पंचम गुण स्थान तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, सो पंचम गुण स्थान है ना। यहाँ तो परिचय कराते हैं कि पंचम गुण स्थान वर्ती जीव को जहाँ दो कषायों का अभाव हो गया, ऐसे जीवों को प्रत्याख्यान वर्ण कषाय में कैसे भाव होते हैं। संजुलन संबंधी कषाय के भाव किस जाति के हैं, उसका क्या प्रकार है, इसका परिचय देते हैं। परंतु है तो वो बंध का ही कारण। ठीक है दीदी, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। अभी आपने जो पहले थोड़ी देर पहले
समझाया था उसमें ऐसा कुछ बताया था ना, क्षयिक ज्ञान होता है, नहीं हो तब तक बंध होता है। तो उससे रिलेटेड मुझे प्रश्न यूं हुआ कि ज्ञान और चारित्र का जो संबंध है, भले ही वो भिन्न गुण भी हैं, पर उनका कैसा कनेक्शन है, उससे रिलेटेड मेरा प्रश्न ये है। कई बार दादा जब संक्षेप में समझाते हैं धर्म का स्वरूप, तो बोलते हैं स्वरूप अपने आत्मा को जानना, उसमें अपनापन करना और उसको जानते रहना। वो चारित्र को, रमने को, स्थिरता को जानते रहना करके बोलते हैं। तो मुझे समहाउ ऐसा प्रश्न का भाव आया कि क्योंकि जब बंध के कारणों में तो कषाय होती है, वहां कहाँ ज्ञान का संबंध है। तो ज्ञान को कषाय के साथ जोड़ना है, या जो भी कषाय भाव, अशुद्ध भाव के साथ, या जो भी परिणति में अभी तक जो भी कषाय बाकी है, वो तो उसको आप उसके बारे में कुछ खुलासा करना चाहें तो वो जानना चाहता हूँ। देखो, ज्ञान का और कषाय का संबंध। हाँ, बराबर। देखो, ऐसा है, स्वरूप बहुत अद्भुत है कि जैसे दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ना, ऐसे ही अंतरंग में दो गुणों की पर्यायों में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, और एक दूसरे का कर्तृत्व तो कुछ नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है? कि जब उपयोग स्वभाव के सन्मुख होता है ना, तब ही चारित्र की परिणति भी स्वभाव के सन्मुख होती और वीतरागता प्रकट होती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ज्ञान तो पर सन्मुख है और चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिर हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे ही ज्ञान पर सन्मुख हुआ, नियम से राग की उत्पत्ति होगी, और जिस जिस जाति का राग हो। जब पहली बार स्वभाव, वेरी फर्स्ट टाइम स्वभाव सन्मुख हुआ, अपने एजेंडा में था ये प्रकरण, अगले पेज पर अपन यहीं पे चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो, एक है शुद्ध स्वभाव, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ठीक है। इसके आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्ध परिणति। शुद्ध परिणति मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। वेरी फर्स्ट टाइम ज्ञान स्वभाव के सन्मुख हुआ और ज्ञान ने जाना, ओ यही मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, यही मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। तो उसी समय श्रद्धा की पर्याय स्वभाव में अहम स्थापित करती है और अनंतानुबंधी के अभाव संबंधी वीतरागता प्रकट हो जाती है, जिसको यहाँ पर ज्ञान धारा कह रहे हैं। ये ही कह रहे हैं, ये शुद्ध परिणति, ये कंटिन्यूअस चल रही है शुद्ध परिणति, अनंतानुबंधी के अभाव रूप शुद्ध परिणति। अब ज्ञान पर सन्मुख हुआ, पर सन्मुख होने पर भी ये शुद्ध परिणति कंटिन्यूअस चल रही है। तो ये तो ज्ञान की निरपेक्षता हो गई कि ज्ञान भले पर सन्मुख हो, लेकिन अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, उतनी वीतरागता प्रकट हो रही है। तो पर सन्मुख होने पर भी उस वीतराग परिणति को आंच नहीं आती। क्लियर? परंतु पर सन्मुखता होते से ही अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय में वो जीव आ जाए। अब इतनी निरपेक्षता भी है और ऐसा निमित्त नैमित्तिक, सापेक्ष निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। ये स्यादवाद कि उपयोग पर सन्मुख हो जाए तो शुद्ध परिणति का घात नहीं हो सकता, लेकिन उपयोग पर सन्मुख हो जाए और चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिर बनी रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। सो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी और ये निरपेक्षता भी, वो सापेक्षता भी और ये निरपेक्षता भी। जैसे ही पर सन्मुख हुआ, वहां अप्रत्याख्यान संबंधी राग उत्पन्न हुआ। तो तीसरा शब्द है शुद्धोपयोग। एक है शुद्ध स्वभाव, एक है शुद्ध परिणति और एक है शुद्धोपयोग। अब शुद्धोपयोग तो होगा कभी कभी, लेकिन शुद्ध परिणति हर समय बह रही है। अब देखना, शुद्धोपयोग अनेक बार हो गया। अब दूसरा एंगल, शुद्धोपयोग हो गया अनेक बार, हजारों बार हो गया, लेकिन गुणस्थान नहीं बढ़ा।
चौथा का चौथा ही बना रहा। सो वो क्या, पूर्व की आयु, ऋषभ राजा की पूर्व की आयु और कितने देर तक राज्य पद में रहे, तो चौथा गुण स्थान रहा छायक सम्यक दृष्टि। तो अगर 6 महीने में एक बार भी मान है तो कितने बार आत्मानुभूति हुई होगी, कितनी बार आत्मानुभूति हुई होगी बोलो, चौथे गुण स्थान में रहने पर। असंख्य बार। छायक सम्यक दृष्टि, कितना बड़ा काल है ना, असंख्य। लेकिन चौथा ही गुण स्थान बना रहा। ये निरपेक्ष था। सापेक्ष था कि जब अगली कषाय चौकड़ी टूटेगी तब शुद्धोपयोग के काल में ही टूटे। इधर शुद्धोपयोग होगा, चारित्र की परिणति में स्थिरता विशेष होगी, वो उसका इंडिविजुअल काम है चारित्र की परिणति का, और वो ज्ञान से निरपेक्ष है, होने पर भी ऐसी सापेक्षता है। तो दोनों तरफ से अपन ने एंगल से बात कर ली। अब पंचम गुण स्थान वो कितने दिनों तक हो सकता है? अब शुद्धोपयोग बहुत बार हो रहा है लेकिन पंचम गुण स्थान बना हुआ है। फिर शुद्धोपयोग हुआ, स्थिरता विशेष हुई, और बाहर में क्या बोलते हैं 28 मूल गुण आ गए, है ना। अब देखो 28 मूल गुण की सापेक्षता, पूर्व में आ जाता है 28 मूल गुण, तब छठवा सातवां गुण स्थान बनता है। बस ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध, सापेक्षता, निरपेक्षता। अब कोई बोले कि हमने 28 मूल गुण ले लिए तो हम तुरंत सम्यक वो भावलिंगी संत हो जाएंगे, कि नहीं, ऐसी सापेक्षता भी नहीं है और उसके बिना भी नहीं है, ऐसे ही स्वरूप है। अब देखो छायोपशमिक ज्ञान कंटिन्यूअस चल रहा है, सम्यक ज्ञान और छायोपशमिक रूप सम्यक ज्ञान। समझो चौथे गुण स्थान से सम्यक ज्ञान शुरू हो गया और 12वें गुण स्थान तक रहा छायोपशमिक ज्ञान, और चारित्र की परिणति में वृद्धि हो रही है, होती जा रही है। ज्ञान वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, और चारित्र की वृद्धि चल रही है। फिर भी ऐसी सापेक्षता कि जैसे वीतरागता पूर्ण होगी तभी छायक ज्ञान होगा, नहीं तो छायक ज्ञान नहीं हो सकता। और ऐसे ही बस आपको पूरा स्यादवाद समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा, हमने बहुत सारे एंगल से चर्चा कर दी। हाँ नहीं समझ गया मैं। अंतरंग जी? निमित्त पड़ा मुख्य रूप से हुआ। हाँ, ऐसे निरपेक्षता भी रखेंगे और जो सापेक्षता है वो सापेक्षता को भी समझेंगे। इसका ही नाम तो स्यादवाद है। जी और जी। जहाँ पे एकांत होगा, जहाँ हट हो जाएगा, वहीं पर फिर दिक्कत आएगी, वो मिथ्यात्व का लक्षण है फिर, है ना। ठीक है, हाँ थैंक ओके। देखो कहाँ अपनी चर्चा चल रही थी, यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान आत्मा अपने निज आश्रय से जितना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया वह तो संवर निजरा ही है। मेरे को एक बात पढ़ते पढ़ते रिकॉलिंग हो रही है कि एक बार बंद के हेतु के मैंने आपको कल्पना दीदी का एक वो भेजा था, एक प्रवचन भेजा था कल्पना दीदी का, कि ज्ञान बंद का कारण है, कि चारित्र बंद का कारण है। बहुत अच्छा खुलासा था, मैं इसलिए भेज देती हूँ आप लोग को कि आपको जरूर सुनना चाहिए। अभी देख लेना कि अगर उन्होंने इतना अच्छा निरूपण किया था कि देखो छायोपशम्य ज्ञान एक जैसा, सम्यक ज्ञान एक जैसा, चौथे गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक, वो 10वें गुण स्थान तक, है ना। और उसके बाद 12वें गुण स्थान तक, और बंद अलग अलग हो रहा है। ज्ञान तो एक जैसा हो गया ना, चौथे से लेके 12वें तक, वो बंद अलग अलग हो रहा है। किसी को अप्रत्याख्यान हो रहा है, किसी को प्रत्याख्यान संबंधी हो रहा है, किसका संजुलन संबंधी हो रहा है। तो स्पष्ट बात आ रही है ना कि बंद का कारण राग है, ज्ञान नहीं। और फिर 13वें 14वें गुण स्थान की चर्चा की। 13वें गुण स्थान में भी केवल ज्ञान है, 14वें गुण स्थान में भी केवल ज्ञान है। एक सहयोगी जिन है, एक अयोगी जिन है। बोलो, वहां पर ईर्यापथ आश्रव है और वहां अयोगी जिन हो गए, तो वहां पे कोई ईर्यापथ आश्रव भी नहीं है। इससे पता चल रहा है कि योग बंद का कारण है, सहयोगी अयोगी जिन। पण समझ में आ रहा है, तो योग और कषाय सिद्ध हो गए, ज्ञान एकदम निरपेक्ष है, बंद का संबंध ज्ञान से बिल्कुल नहीं। और जहां बंद को, ज्ञान को बंद का कारण कहा जाता है,
जहां जहां भी ऐसी रचनाएं है, पंडित साहब की रचना है, अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है, तो उनको उपचरित समझना, ये कथन उपचरित है, क्योंकि अज्ञान के साथ अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व है, सो वे ही बंध के कारण। और जहां सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ वहां निर्बंधता चालू हो गई। जिन वाणी में कितने उपचरित कथन, कितने सापेक्ष कथन, कितने निरपेक्ष कथन है, उसको बराबर से समझना पड़ेगा। नए तो ज्ञान इसका मतलब दीदी, ज्ञान की हम्म, विशदता में चौथे से 12वें गुणस्थान तक कुछ फर्क नहीं है। हालांकि वो क्वालिटी क्षायोपशमिक कहलाती है, और क्षायोपशमिक हाँ, कोई क्षायोपशमिक फर्क में भी नहीं, तो तारतम्यता होती है ना। हाँ, कोई फर्क नहीं है, ये समझो। अच्छा, इसलिए सम्यक ज्ञान पता है में क्या फर्क। बोलते हैं, छायोपशमिक ज्ञान है जो, वो बिंदु जितना ज्ञान है, अच्छा, और इस बिंदु जितने ज्ञान में वीतरागता प्रकट हो जाती है। जरूरत बहुत बड़े ज्ञान, ज्यादा ज्ञान की नहीं है जरूरत कि आपको द्वादशांग का पाठ ही होना है, ऐसे ये मैसेज मिलता है। मैसेज ये है कि अल्प ज्ञान भी सम्यक हो तो तुम्हारे को पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाएगी, पूर्ण भाव सुखी हो श्रुत जाओगे बने। अल्प ज्ञान से भी। लेकिन शर्त ये है कि वो अल्प ज्ञान अपने स्वरूप को जानता हो, बस सम्यक ज्ञान हो गया। इस अल्प ज्ञान से पूर्ण वीतरागता हो जाएगी, और फिर केवल जो पूर्ण वीतरागता होने पर जो केवल ज्ञान है, वो तो सिंधु जैसा ज्ञान है। इतना 12वें गुण स्थान में जो छायोपशमिक ज्ञान है और 13वें गुण स्थान में जो छाय ज्ञान है, इन दोनों ज्ञान में एक बिंदु, एक ड्रॉप ले लो, बस एक सिंगल ड्रॉप समुद्र में से, और वो अथाह जल राशि समुद्र की, इतना बड़ा अंतर है। बहुत भले वो द्वादशांग का पाठी क्यों ना हो। क्या बहुत बोला? सुंदर। बहुत बराबर। द्वादशांग के पाठी संबंधी ज्ञान भी छायोपशमिक ज्ञान बिंदु जितना ज्ञान है, उस केवल ज्ञान के आगे। बोलो, वो मुनिराज जान सकते हैं कि इस पेंसिल के द्रव्य गुण पर्याय को, ये भूतकाल में कैसे थे, ये नहीं परमाणु भूतकाल में कहाँ थे, भविष्य में कहाँ जाएंगे। नहीं जान त्रिकालवर्ती सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। त्रिकालवर्ती पर्यायों के और समस्त द्रव्यों के त्रिकालवर्ती गुण और त्रिकालवर्ती पर्यायों को जो जानते हैं, कितना विशद ज्ञान है वो, बहुत कितना तो विशद क्या ज्ञान ऐसा है। और ऐसा पता है क्या कैसे? है, और पता है क्या है, ये जो लोक है ना, वो एक ही है। उसकी विशदता बताने के लिए अगर ऐसे असंख्यात लोग होते तो केवली परमात्मा जान लेते। इतना अद्भुत ज्ञान है वो, इतना विस्तृत बराबर। ज्ञान। तो ऐसा तो दीदी चाहे कह सकते हैं, ऐसा कह हम्म, सकते हैं कि भावश्रुत ज्ञान जो है, सम्यक हम्म, ज्ञान, जो चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक समान रहता है, ऐसा वाक्य कहना ठीक है क्या? हो भी सकता है समान, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन उस ठीक। उस बिंदु, एक एक ड्रॉप पानी की राशि में अगर बहुत डेसिमल टू डेसिमल टू डेसिमल, अगर एक जरा सा उसका एक अंश भी उसमें वृद्धि हो गई, तो एक बूंद में क्या वृद्धि मानेंगे, क्या वृद्धि हो बराबर, गई? कुछ नहीं। इसलिए कह रहे सही बात। हैं कि द्वादशांग का पाठ ही भी बिंदु समान है, और उसका हेतु है, उसका हेतु यही है, जैसा अपन ने एग्जाम्पल लिया, ये मुनिराज हैं, द्वादशांग के पाठी मुनिराज हैं, और बीच में दीवार लगी है, और दीवार के पीछे एक बहुत विशाल मंदिर है। बोलो, मुनिराज भावलिंगी संत द्वादशांग के पाठी, इस दीवार के पीछे कितना विशाल मंदिर है, स्थूल मंदिर है, उसको जान सकते हैं? स्थूल मंदिर को जान सकते हैं दीवार के पीछे के? नहीं नहीं। इस पेज के पीछे क्या लिखा है जान सकते हैं? नहीं जान सकते। केवली परमात्मा के बारे में हम क्या विचार कर सकते हैं? बोलो, वो जमीन आसमान का अंतर है। जी, भले द्वादशांग के पाठी क्यों ना हो। समझ आई बात? बहुत अच्छा, थैंक यू। दीदी, तो जो केवल ज्ञान अद्भुत चीज है। दीदी, तो जो समय सार में आता भी है ना कि जगन्य भाव बंध ज्ञान का बंध का कारण है, तो वहाँ वो जगन्य भाव अपन व्यवहार का कथन लेंगे, वो कथन। जगन्य भाव मतलब
जिस ज्ञान के साथ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी है, ये जगन्य भाव, ये समझो, ये भाव पक्ष होते हैं उनके पीछे, यही तो जगन्य व्यवहार भाव। इसलिए व्यवहार का कथन ये हुआ ना, निश्चय से जो ज्ञान तो हो ही नहीं सकता है बंध का कारण। हाँ, ये तो पहले ही बात आ गई, हाँ तो पहले ही बात आ गई। और टोडरमल जी ने नवीन बंद विचार में बहुत अच्छी बात की है, बहुत ही बढ़िया बात की है नवीन बंद विचार में। क्या बात की है नवीन बंद विचार में? देखो समय तो अपना हो गया है। नवीन बंद विचार में उन्होंने यही सी बात को प्रूव किया कि जो पानी है, समझो आपके यहाँ फुब्बारे में से पानी आ रहा है ना, शावर में से पानी आ रहा है, तो पानी किस में से आ रहा है? वो छेद में से पानी आ रहा है कि सोर्स में से पानी आ रहा है? टाका में से, सोर्स में से। सोर्स में से आ रहा है। तो ये जो ज्ञान वर्तमान में प्रकट है, ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से आ रहा है कि ज्ञान का सोर्स है उसमें से आ रहा है? तो जो सोर्स है, तो ये स्वभाव का अंश प्रकट है, तो ये यही बंध का हेतु हो जाएगा, तो हमें निर्बंधता का हेतु कहाँ से मिलेगा? समझ आई बात? ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर इसे हम ज्ञान को ही बंध का हेतु कह देंगे तो निर्बंधता का हेतु कौन बनेगा? ये ज्ञान स्वरूप नहीं समझता, इसलिए इस अज्ञान को बंध का कारण कहते हैं। ज्ञान की जो प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है जो जानने की, वो कभी बंध का कारण नहीं। इसकी शेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। हो। जय जिनेंद्र।